जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार रखना है। हम देखते हैं एग्जाम्पल 10.4 क्या दिया हुआ है। ए 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये जो ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लेस्ड है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा परपेंडिकुलर ही प्लेस्ड किया जाता है। तो ये परपेंडिकुलर प्लेस्ड है एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, अगर कॉनकेव लेंस होता तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं रखेंगे तो इसका मतलब प्लस होगा, लेकिन हम चलिए प्लस कर भी देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। देखें लेंस, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। कोई भी डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यू नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यू, hence value of u is equal to 15 सेंटीमीटर। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जिस डायरेक्शन में लाइट रे चल रही होती है ना, उस डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो पॉजिटिव होती है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वह डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो ज़रा ध्यानपूर्वक आप देखें तो ऑब्जेक्ट ये है और लेंस ये है। लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से चलती है और डिस्टेंस हमेशा लेंस से मेजर करते। एक चीज़ हम आपको बता दें कि चाहे लेंस हो या मिरर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, या ऐसे कह लीजिए कि लेंस या मिरर के फ्रंट साइड में कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा निगेटिव होता है, और बैक साइड में अगर हम कोई डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको आपको किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न पालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये u की जो वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नेचर। नेचर आपको बताना है, पोजीशन और पोजीशन भी बताना है, एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब आपको इमेज का नेचर बताना है कि इमेज कैसा होगा। तो एक बात तो आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वह रियल और इन्वर्टेड होता है। तो रियल तो होगा, लेकिन इन्वर्टेड हम तब कहेंगे जब इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। फिलहाल तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज कहाँ पे होगा। तो इमेज कहाँ पे होगा मतलब लेंस से इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो लेंस से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी होता है। भी की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइन भी आपसे, इमेज का साइज भी आपको फाइंड करना है। तो इमेज के साइज को हम एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपसे एच डैश की वैल्यू भी पूछी जा रही है। आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम लेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं और सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ द इमेज देखते हैं कि इमेज का पोजीशन क्या है। फार्मूला आपको पता है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। तो 1/v भी आपको फाइंड करना है, माइनस 1/u, u की वैल्यू -15 है, इजकल टू 1/f, f की वैल्यू 10 है। अब देखिए फिर क्या होगा, 1/v, और देखिए माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये प्लस होता है, ये हो जाएगा प्लस 1/15 इजकल टू 1/10 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/v इजकल टू 1/15 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये होगा 1/10 माइनस 1/15। फिर देखिए क्या मिलेगा, 1/v इजकल टू 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए तो ये एलसीएम 30 होता है। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा और 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 1/v इजकल टू 1/30, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो v इजकल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और देखें ये डिस्टेंस निगेटिव नहीं आ रहा है, अगर ये डिस्टेंस निगेटिव आता इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेकिन माइनस नहीं आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि प्लस है। तो जब प्लस होता है तो इमेज हमेशा राइट साइड, या जिसको बैक साइड कहते हैं, बैक साइड द लेंस बनेगा। तो आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा था कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड बैक साइड द लेंस एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो है लेंस के बैक साइड में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। फिर आगे अब देखते हैं, अब पोजीशन, अब नेचर भी निकल गया। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है ना वो हमेशा रियल होता है, तो इसको तो आपको दिमाग में रखना ही होगा। तो पोजीशन आपने देख लिया, रियल भी देख लिया। अब जब यहाँ हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे ना, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने से क्लियर होगा कि इमेज रियल, इमेज जो है इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा। अगर यम की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आ जाएगी यम की वैल्यू, इसका मतलब कि इमेज इरेक्ट होगा। तो अब देखिए यम इज इक्वल टू होता है v/u। एक बात हम आपको बता दें, ये चीज़ हमने कई बार आपको बताया है कि अगर मिरर होगा तो मिरर के लिए यम की वैल्यू निगेटिव होती है, लेकिन अगर लेंस होगा तो लेंस के लिए यम की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखे रहेंगे, कभी भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं आना चाहिए। कुछ बातें जो हम आपको बता देते हैं उसको दिमाग में रखे रहेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल तैयार कर लेंगे ना, आप 9th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल, 10th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल, 11, 12 का अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आगे आपको कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई करना हो, IIT क्वालिफाई करना हो, नीट क्वालिफाई करना हो, जी एडवांस क्वालिफाई करना हो, तो उन सब में
उन सब में जो है न्यूमेरिकल ही केवल पूछा जाता है। तो इसलिए न्यूमेरिकल पे आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं बार बार बताता रहता हूँ, इसको आप अपने दिमाग में माइंड किए रहेंगे। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से देखते हैं यम की वैल्यू हम निकालते हैं। m इजकल टू भी की जो वैल्यू है, भी की वैल्यू अभी हमने निकाला 30 सेंटीमीटर, और फिर u की जो वैल्यू है ये -15 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कट करेंगे तो 15 से कट कर देंगे 2 हो जाएगा, m की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ देखें, अगर m की वैल्यू निगेटिव आ गई इसका मतलब कि इमेज इनवर्टेड होगा। तो एक चीज़ कंफर्म हो गया कि इमेज रियल होगा, इनवर्टेड होगा। और आपसे फिर इमेज की साइज भी पूछी जा रही थी। तो इमेज की साइज फाइंड करने के लिए आपको ये भी पता है कि यम इजकल टू एच डैश अपॉन एच होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यम की वैल्यू -2 है और ये है आपका h डैश अपॉन एच। एच मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ये 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h डैश इजकल टू -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ द इमेज होगा, साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के लेंथ के का ट्वाइस होगा। यानी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ था वो 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर इमेज का जो लेंथ मिला है ये 4 सेंटीमीटर मिला है। और माइनस इसलिए आ रहा है कि माइनस साइन आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज बन रहा है ये इमेज इनवर्टेड बनता है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल 10.4 है, ये एग्जाम्पल 10.4 आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद ये जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने इंटेक्स क्वेश्चन थे, इन सबको बताया जा चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज। जब फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग सेकंड चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल थे सब एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज में जो बिगिनिंग स्टेज में क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, और ऑप्शनल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक बात तो मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर के जितने 4 एग्जाम्पल बताए गए हैं वो, और 6 जो अभी ऑप्शनल क्वेश्चन हम आपको बताए जा रहे हैं वो, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड के एग्जाम में, इसकी हमारी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब इन ऑप्शनल क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको बुक खोलना पड़ेगा, आपके पास बुक का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बुक नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं, बुक में देखिए, क्वेश्चन को हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। इनमें से नीचे जितने भी पदार्थ दिए गए हैं, जितने भी मटेरियल दिए गए हैं, इन मटेरियल में से किनका यूज लेंस बनाने में नहीं होता है। ये आप या किसका लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में दिया है वाटर। देखिए आप देखते हैं कभी कभी पानी में बुलबुला बन जाता है, तो बुलबुले में आप अपना चेहरा देखते हैं तो बड़ा अटपटा दिखाई देता है, तो वो बुलबुला लेंस की तरह बिहेव करता है। तो लेंस की तरह बिहेव करता है, इसीलिए आपका जो है इमेज में परिवर्तन हो जाता है। यही नहीं, आप अगर बरसात का समय हो और आप चश्मा अगर लगाते हो
तो चश्मे का अगर यूज करते हो, कभी कभार पानी की बूंदें आ करके चश्मे पर पड़ जाती हैं, तो आपके लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो चेंज हो जाता है। जहाँ पानी पड़ा होता है वहाँ का फोकल लेंथ कुछ और हो जाता है, जहाँ पानी नहीं पड़ा होता है वहाँ फोकल लेंथ कुछ और हो जाता है। सामने की बस का कुछ पार्ट लगता है कि नज़दीक आ गया, कुछ पार्ट लगता है कि दूर हो गया, तो उसी में लोग डिस्टर्ब हो करके अगर समझदार होंगे तो अपनी साइकिल या बाइक वहीं रोक लेंगे, और नहीं तो लेकर के खाई में चले जाते हैं। तो अब जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वाटर का भी लेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। ग्लास का ही तो लेंस प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में ही फाइबर आता है। लोग कहते हैं ना कि यह एक ऐसा लेंस है कि इसको कितनी भी ऊंचाई से गिरा देंगे तो ये टूटेगा नहीं। पहले जो लेंस बनता था वो ग्लास का बनता था और बहुत लो क्वालिटी का होता था। वो गिर जाता था, थोड़ा सा भी लगता था टक्कर तो वो टूट जाता था, फिर दिक्कत हो जाती थी, लेकिन वो काफ़ी सस्ता होता था। तो अब जो लेंस बन रहे हैं, ऐसे लेंस जिसमें लेंस बनाने वाले लोग दावा करते हैं कि ये टूटेगा नहीं, तो वो फाइबर का होता है, यानी वो प्लास्टिक का ही होता है। तो प्लास्टिक का तो लेंस बनाया जा सकता है। अब देखिए क्या डी में क्या कहा है, क्ले का मतलब मिट्टी। तो क्या मिट्टी का भी लेंस बना सकते हैं? मिट्टी का लेंस बना के चश्मा लगा लेंगे, आँख से दिखाई ही नहीं देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसका उपयोग आप लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो मिट्टी यानी क्ले का ही उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है, यह डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा एक इमेज बन रहा है, वह वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट का मतलब सीधा बन रहा है। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? तो हमने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में हम आपको डिफरेंट पोजीशन बताए थे, और उसमें हम आपको बता दें कि जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन होता है, तो इन दिस कंडीशन द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन ही राइट होगा। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, इसका भी डी ऑप्शन ही सही होगा। इसको भी आप दिमाग में रखे रहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसका जो इमेज बने वह रियल बने और उसी साइज का बने जिस साइज का ऑब्जेक्ट था। तो हमने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के ट्वाइस डिस्टेंस पर यानी 2f1 पर होता है, और 2f1 जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। इन बातों को हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो देखें, ये जो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ये आपसे यही पूछा जा रहा था। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन दिया हुआ है,
एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ के ट्वाइस डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट होगा ना तो उसका जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी ऑप्शन है ये राइट है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस। तो देखिए स्फेरिकल मिरर हो या स्फेरिकल लेंस हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस और मिरर, फर्स्ट कॉन्वेक्स एंड सेकेंड कॉनकेव। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में स्फेरिकल मिरर हो या स्फेरिकल लेंस हो, ये कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। तो अब देखिए हैव ईच ऑफ ए फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ जो है -15 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर हो तो इनका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर हो तो इनका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। तो यहाँ फोकल लेंथ निगेटिव दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉनकेव होंगे, यानी लेंस भी कॉनकेव है और मिरर भी कॉनकेव है। तो अब देखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। लेंस आर लाइकली टू बी, तो ये जो ए ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट होगा कि बोथ कॉनकेव, दोनों ही कॉनकेव होंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, मतलब मिरर के सामने आप कितनी दूरी पे हैं यह मायने नहीं रखता है। योर इमेज एपियर्स इरेक्ट, आपका इमेज हमेशा सीधा बनता है। द मिरर इज लाइकली टू बी, आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा मिरर होगा जिसके सामने आप कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हों तो आपका जो इमेज बने वो हमेशा इरेक्ट बने। तो देखिए दो मिरर होते हैं जिससे हम अपने फेस को देखते हैं या खुद को देखते हैं। तो एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा जो होता है ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है ना वो हमेशा इरेक्ट बनता है, और फिर प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो भी हमेशा इरेक्ट बनता है। तो ये इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए दिया हुआ है इसका डी पार्ट, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, यानी अगर प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इमेज ऐसा बनेगा, यानी इसका जो डी ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर to use while reading small letters found in the dictionary, यानी डिक्शनरी पर लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए इनमें से किसका आप यूज करते हैं। तो आपको पता है कि डिक्शनरी पर लिखे गए जो अक्षर होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और उनको देखने के लिए हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। चूँकि डिक्शनरी को नज़दीक रख करके देखते हैं तो इसलिए लेंस का जो फोकल लेंथ है, लेंस का फोकल लेंथ भी कम होना चाहिए। तो आप देखें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। आप देखते हैं कभी कभी सड़क के किनारे कुछ ज्योतिषी लोग बैठे होते हैं, बोरा बिछा करके दूसरे का भविष्य देखते हैं। तो वो जो है आप हाथ दिखाते हैं उनके सामने, उनके पास लेंस होता है और लेंस से बहुत विधिवत बहुत बारीकी से आपका भविष्य देखते हैं और आपका भविष्य देखकर बता देते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट पर कौन सी ट्रेजेडी होगी। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, वो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है।
तो कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए। आपको देखना है कि किसका फोकल लेंथ जो है लिस्ट दिया हुआ है, तो इसमें सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन सही होगा। अब आप लोग ये जो 6 ऑप्शनल क्वेश्चन हम बताए, इसके पहले जो 4 एग्जाम्पल बताए गए हैं, इन 10 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं वो सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म था। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।